हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबों के बीच में मैं भूपेंद्र कुमार। बहुत दिनों की बाद कुछ बच्चों ने प्रेशर दिया कि सर 12th का क्लास लीजिए, तो मैंने आप सबों के बीच में आज हिस्ट्री का सेट लेकर आया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सारे लोग तो होते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव का प्रश्न डालते हैं, हम भी डाल रहे थे, लेकिन बच्चों ने बोले सर आप 12th का ही क्लास लीजिए। तो मेरे प्रिय छात्र, जितने भी माँ गायत्री कोचिंग सेंटर के छात्र एवं छात्राएं हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो देखें और प्रश्न को समझें, और वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी जरूर करें, ताकि और दोस्तों को पूरे गुरुआ क्षेत्र में यह तहलका मचा दे। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सबों के बीच में हिस्ट्री सेट 1 लेकर आया हूं। जो यही सेट हिस्ट्री में आपका 5 प्रश्न लगभग रहेगा, और यही सेट में फिर 5 प्रश्न हम लेकर कल आएंगे। तो मेरे दोस्तों, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने आप सबों के बीच में क्लास भी ले चुके हैं। जो न जानते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन हम सेट के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का एक प्रश्न है। आपका हिस्ट्री में पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का ही है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। आप सभी के बीच में सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जो आप सबों के बीच में 2 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में। प्रश्न ये है कि अभिलेख किसे कहते हैं। यह अभिलेख होता क्या था। सबसे पहली बात कि अभिलेख होता क्या है। प्राचीन काल में 2500 ईसा पूर्व पहले की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1500 माना गया था। उस समय से लोग जब खुदाई हुआ जमीन के अंदर, तब पत्थर, स्तंभ, सील इत्यादि पर मुहर के रूप में अनेक नक्शेदारी चित्र मिले थे। तो उसी अवस्था को अभिलेख कहा गया। तो अभिलेख होता क्या, जैसे आप सभी ईंट देखे होंगे, ईंट पर नाम लिखा जाता है, तो वह एक अभिलेख हो गया। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में अनेक जो मुहर मिले, वह लिखे हुए मिले थे और चित्र के साथ मिले थे, इसीलिए अभिलेख शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि अभिलेख किसे कहते हैं, या आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि अभिलेख क्या है। अभिलेख आप लोग लेख ये नहीं कि गाय का 4 पैर होता है, ये नहीं लिखना है। अभिलेख क्या होता है वो देखना है। कहता है अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है, अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो यहाँ पे था। मतलब पहले की बात क्या है, जो स्तंभों में, स्तंभ जो पाया होती थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार, उस पर भी देखिए स्तंभ है। आप बराबर की पहाड़ियां का देख लीजिए, स्तंभ यानी गुफा जो बनाया है उस पर ही है ना। तो इस तरह से स्तंभों, चट्टानों, पत्थरों की चौड़ाइयों पर खुदाई कर जो बनाया जाता था, उसे अभिलेख कहा जाता था। सिंपल सा है आपका 2 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं। जो पत्थर, चट्टानों तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं पर खुदाई करके, नक्शादारी करके चित्र एवं मुहर बनाए जाते थे, उसे अभिलेख कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है,
हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर का नाम बताएं। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन ये सब रिवीजन का चीज है। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ाया था। हड़प्पा एक प्राचीन सभ्यता का काल था। जो हड़प्पा में अनेक नगर मिले थे। जैसे हड़प्पा स्वयं एक नगर था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, धौलावीरा था, है ना, बनवाली था, इत्यादि ऐसे अनेक हड़प्पा सभ्यता में नगर मिले। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर का नाम बताएं। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इतना फैला दें कि आपके सारे दोस्त, रिश्तेदार सभी को ये वीडियो दिखाई दे। और बच्चों, आप लोग के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम दे रहे हैं, जो ये भी देखिए आपका 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्र, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर का नाम बताना था। आप लोग लिखते क्या है, एग्जाम में लिखकर बस अंथाई लिखकर चले आए, जे पाए सो लिख दिए। लेकिन देखिए प्रश्न क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर। तो आप 4 ही नगर को सही सही लिखें। प्रश्न में कैसे लिखना है, सबसे पहले 4 पूछा है तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 नगर निम्न है। तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा? नहीं, पहले सुटेबल करके लिखना सीखिए, तभी आपको एग्जामिनर समझेगा कि नहीं इनके पास कैपेसिटी है पढ़ने लिखने का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्न है। पहला हमने लिखा मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा रोपड़, चौथा हड़प्पा, पांचवा लोथल, धौलावीरा। इस तरह से अनेक ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन हमने यहाँ तो ज्यादा बता दिया। एक सर अभी आप ही बोले कुछ, लेकिन हमारा काम है समझाना। आप इसमें से 4 ही प्रश्नों को आंसर देंगे। तो ये आपका 2 प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न बहुत मायने रखती है, आप समझे, इसको दिमाग में फिट रखें। आपको ऑब्जेक्टिव भी हम सोल्व कराएंगे सेट में। तो अभी सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 का भी 2 ही प्रश्न हम हल किए। तो मेरे प्रिय छात्र, आगे तीसरा प्रश्न आप देखिए, है ना। तो तो छात्र एवं छात्राएं देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, सेट 1 का 3 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में 100% पूछता है। यह महाभारत से प्रश्न है। प्रश्न ये है कि महाभारत का महत्व बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो महाभारत को महाकाव्य भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इनके लेखक वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत को जूदों का पुस्तक भी कहा जाता है। यह युद्ध 18 दिन चला था। इसमें 18 पर्व है। ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत में पर्वों की संख्या, पर्व 18 थे। और महाभारत में विवाह 8 प्रकार के थे। महाभारत में विवाह जो हुआ था वो 8 प्रकार का विवाह होता था। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि महाभारत में विवाह कितने हैं। ऑब्जेक्टिव में 8। महाभारत में पर्व कितने हैं, 18। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, 18 दिन। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। जूदों का पुस्तक किसे कहा जाता है, तो महाभारत। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सबों के बीच मैं जो ये प्रश्न लाया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में मैंने समझाया। तो देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों को बताएंगे।
कमेंट में जरूर लिखें। आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर मेरे विद्यार्थी, आप दूसरे को जरूर शेयर करें ताकि हमें हौसला हो, और आप सभी को ही हौसला देना होगा, तभी हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्र, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, महाभारत का महत्व बताएं। सबसे पहले आप लोग लिखने का तरीका भी समझाए थे, अगला प्रश्न इसी तरह से था, महाभारत का महत्व, या अभी हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर पूछे तो सेम टू सेम महाभारत का महत्व निम्न है। सबसे पहले महाभारत का महत्व निम्न है। पहला, महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, महत्व पहला हो गया। महाभारत को जूदों का पुस्तक कहा जाता है, दूसरा महत्व हो गया। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, है ना, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। तो इस तरह से आपको 3 महत्व हो गए। चौथा महत्व, महाभारत 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में लिखा गया था। महाभारत के महान नायक भगवान विष्णु थे, यानी कृष्ण जी इनको बोलते थे। तो आप महाभारत का नायक भी पूछ देता है। महाभारत में गंगा पुत्र किन्हीं कहा जाता था, तो भीष्म पितामह को। महाभारत में घटोत्कच भीम का पुत्र था। तो मेरे प्रिय छात्र, मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। हम अंत में आपको ये वीडियो प्रश्न जरूर पूछेंगे, जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम देखिए, महाभारत का महत्व निम्न है। पहला, महाभारत का लेखक वेद व्यास है, पहला महत्व। महाभारत को जूदों का पुस्तक कहा जाता है। महाभारत को भारत में, है ना, भारत में महाकाव्य कहा जाता है ना। महाभारत को भारत में महाकाव्य कहा जाता है, या महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ग्रंथ है। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी को 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो मेरे प्रिय छात्र, प्रश्न नंबर 4 और 5 बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। जब भी अभी तुरंत बताएं, महत्व बताएं, कारण पूछे, निम्न है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, पतन मतलब होता है नष्ट होना, समाप्ति, है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया था? हड़प्पा सभ्यता का पतन जब हुआ तो न ही राजा बढ़िया था, राजा कमजोर हो गया। बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, सैन्य अभियान कमजोर, राजा कमजोर, है ना। इस तरह से बाढ़ की समस्याएं इत्यादि होने के कारण, अगर मान लिया जाए कि हम सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारा राजा, प्रजा या प्रधानमंत्री कमजोर हो जाए, तो हमारे देश का स्थिति दयनीय हो जाएगा। जो दूसरे लोग अटैक कर लेंगे, जैसे भूकंप आया तो वहाँ का समाप्त हो जाएगा, बाढ़ आया तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे वही प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पतन मतलब नष्ट होना, हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण थे। ये लिखना आप जरूर लिखना है, आप भूले नहीं, हमेशा लिखना है। तो देखिए यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्न थे या निम्न है। पहला, बाढ़। हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था, सिंधु नदी था, प्राकृतिक आपदा वो बहा कर लेके चली गई। दूसरा, भूकंप, भूकंप के कारण भी समाप्त हो गया। विदेशियों का आक्रमण, विदेशी लोग आक्रमण करके उस पर लूट लिए। चौथा, सैन्य शक्ति कमजोर, वहां का राजा और सैनिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये प्रश्न नंबर 4 था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 4, जो आपको एक हम लास्ट प्रश्न सेट का बताएंगे। जो 5 कल आपको 5 को फिर बताएंगे। तो वीडियो को आप देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं
प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है कहता है गौतम बुद्ध पर टिप्पणी दी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवान बुद्ध पर टिप्पणी देने के लिए कहता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। इन्हें एशिया का रोशनी भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुदोधन था। उस शाक गण के शाक राज था, वहां का सरदार थे, यानी मुखिया थे, प्रमुख थे। किनके पिता? भगवान बुद्ध के पिता। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुई। तो जन्म के बाद इन्हें 16 वर्ष की आयु में इन्हें विवाह कर दिया गया, यशोधरा नामक कन्या के साथ। क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा दुखी रहते थे, जिसके कारण इन्हें 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया गया। अब विवाह करने के बाद यानी निकाह करने के बाद यशोधरा नामक कन्या से हुई। और इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन यह प्रश्न 2 नंबर का है जो शॉर्ट में हम लिखे हैं, समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। जब इन्हें विवाह हो गया तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया और बोध के आकर इन्होंने कठोर 6 वर्ष की तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से पुकारा गया। वह स्थान आज बोध गया है और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वह बोधि वृक्ष कहलाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह गौतम बुद्ध पर टिप्पणी है जो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल और सरल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं जो हिस्ट्री का है। तो अब आपसे हम बहुत से ऐसे प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, जो आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जहाँ मिला वह स्थान क्या कहलाया। दूसरा प्रश्न यह है कि महाभारत का लेखक कौन है। तो ये आपको 2 प्रश्न हम आपको अपने मन से आपको इसमें हम कभी बोले हैं, समझाए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और मेरे जितने छात्र एवं छात्राएं देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ना करें और सभी को अपना नाम के साथ यह आंसर देंगे, तभी हम जानेंगे कि आप सभी प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए मेरे सारे विद्यार्थी को आज के लिए शुक्रिया। आप सभी से हम विदा लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी इसके बीच आएंगे। तो थैंक यू। जितने भी विद्यार्थी हैं आप लाइक और शेयर जरूर करें। आप मस्ती रहें और मस्ती से पढ़ें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।